दिग्विजय जी, पिछले 16-17 दिनों से 11 गांव के किसान पानी की समस्या को लेकर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? समस्या नियत की है। दरअसल सरकार से जो हमारे आगे किसान है वो भी हमारे अपने हैं। वो जब हम उनके पास गए तो उनकी समस्या ये थी कि टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा, जो कि सच्चाई है। तब हमने अधिकारियों से ये बात की, पानी तुम पूरा नहीं दे रहे, पानी पूरा दोगे तो टेल तक पहुंचेगा, नहर की सफाई कराओ। दो ही मुद्दे थे। इन लोगों ने इनके आउटलेट ही उठा दिए, यानी वो काम कर दिया जिससे पीछे नुकसान हो जाए, यानी आपस में एक विवाद खड़ा हो जाए। और आपस में विवाद ये इतना गहरा जाता है, ये तो मैं इनकी समझदारी मानता हूं यहाँ के किसानों की, कि इस विवाद को सिर्फ सरकार से लड़ाई के तौर पर माना। अगर आपस में ये मामला उलझ जाता तो फिर भाईचारे का क्या रहता है, इलाके का बहुत नुकसान हो जाता। तो अभी जो बात कर रहे थे यहाँ पे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, सब ये इनकी समझदारी की दाद देता हूँ। उनको पूरा पानी मिलना चाहिए, वो उसके हकदार हैं, मगर इनका कम करके मिले, ये तो इनजस्टिस हो गया ना। ये किसने करवाया? जो यहाँ का लोकल हमारा विधायक है, उसको ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि वो इनको उनको बिठा के और वहां पर जो हमारी इरिगेशन मंत्री है उसके पास ले जा करके और तुगलक की फरमान सुनवा के लाया है। अगर इस सारे घटनाक्रम का जिम्मेवार है तो बच्चा बच्चा कह रहा है कि यहाँ का जो लोकल विधायक है, सिटिंग विधायक है, वो जिम्मेवार है। उसकी कारगुजारी, ज्यादा समझदारी और पेशेंस ना होना, वो तो काम हो ही जाना था। जब सफाई होनी थी तो टेल तक पानी, जब हमें पूरा पानी मिलता तो टेल तक पानी पहुंचना था। सर, आप टेल पर गए थे। हाँ। तो वहाँ पर दो ही बात सामने आ रही थी कि वो आपने बात रखी थी वहाँ पे सफाई की, और वो बात रखी थी टेल को पानी मिलना चाहिए थी। तो मुझे ये बताओ, भाई पीछे वालों का काट के थोड़ी मिलना चाहिए। सही बात है। यही तो हमारा सवाल है, आज सरकार के सामने सवाल है, यही बात यहाँ पर, यही तो जंग चल रही है इतने दिनों से यहाँ पर। और जो अधिकारी यहाँ पर लगाए हुए हैं वो एन भ्रष्ट अधिकारी हैं, और वो लोग हैं जो इनको धमका रहे थे, केसेस की जो ना धमकी दे करके डरा रहे थे। अब मैं चाहूंगा कि एक बार ये मामला सुलझ जाए, जो अभी सुलझा तो नहीं है, उसके बाद उन दोनों जेई पर भी, एसडीओ पर भी, और जिम्मेवार एक्सीएन भी है, इनकी विभागीय जांच होनी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं चाहूंगा धरना स्थल की कमेटी से फिर हम दोबारा मुलाकात करेंगे कि एक कंप्लेंट इनकी आपराधिक तौर पर भी दे। और मैं तो चाहूंगा ये पूरी जांच हो, कौन करवा के लाया है और किसने फरमान दिया। अगर मंत्री ने दिया है तो श्रुति चौधरी भी इतनी बड़ी जिम्मेवार है जितना यहाँ का विधायक है। कभी सरकारें पानी किसी का कम करके किसी को दे तो कैसे काम चलेगा? बहुत गलत किया है जिसने भी किया है, बहुत गलत किया है। सर, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे दीपावली के बाद का? दीपावली की आज रामनवमी का दिन है और सबके घर में सुख, समृद्धि, शांति और सबको हर तरीके का लाभ मिले। हमारे इलाके में शांति रहे, भाईचारा कायम रहे, और जैसा हमारा पीसफुल इलाका है ऐसा ही बना रहे, और किसानों को पूरा पानी मिले, किसानों को न्याय मिले। यही परमपिता परमात्मा जो से। युवा है सर बेरोजगार, उनके लिए बेरोजगार युवाओं की लड़ाई तो एक हम साल कार्यकाल पूरा हो चुका है सर। ये सरकार, मुझे तो ये बताओ ये चला कौन रहा है? नायब सिंह सैनी ने ऑन रिकॉर्ड मान लिया कि मैं तो चपरासी की ट्रांसफर नहीं कर सकता। अभी पीछे जो घटनाक्रम घटे हरियाणा में, कभी कोई अधिकारी सुसाइड कर गया, उसके बाद एक अधिकारी और सुसाइड कर गया, इन लोगों से स्थिति कंट्रोल नहीं हो रही। चंडीगढ़ में 2 अधिकारी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो 2 अधिकारी सरकार को चला रहे हैं, और एमपी एमएलए उनके आगे नतमस्तक हैं। जब अफसरशाही के आगे चुनावा नुमाइंदा नतमस्तक हो जाएगा तो इसका मतलब समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी का अंत आ चुका है। ये तो धक्काशाही मोदी मोदी के नाम पे चल रही है। नीचे तो ये जो है ना, एमसी का चुनाव भी नहीं जीत सकते अपने नाम पर। अगर ये बीजेपी का मोदी का नाम हटा दें तो ये गांव में सरपंची का चुनाव नहीं जीत सकते। इनके हालात ये हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सरकार अब मनोहर लाल खट्टर का ही वो लोभ नहीं मान रहा। वो सोचे तो मंत्री का भी वहां से काम चला और मुख्यमंत्री भी तो ही रहे। ऐसे नहीं होता। थैंक यू सर।